पहले 8 मार्च 2021 को महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और यहाँ पे आप सब लोगों को इकट्ठा करने के पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य है, बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन। मतलब आप लोग के साथ जो हुआ सो हुआ, अपनी बच्चियों के प्रति आप जागरूक होइए, उनके सम्मान, उनके स्वावलंबन। स्वावलंबन का मतलब होता है कि वो अपने पैर पर खड़ी हो जाए, किसी के प्रति वो आश्रित ना रहे, वो खुद अपनी एक पहचान बनाए। तो ये सारी चीजें, इन सारी चीजों के प्रति जागरूक करना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं के नाम है। इसलिए नहीं कि सिर्फ एक उत्सव मना के छोड़ दें। हम इस दिन ये शपथ लें कि हम अपनी बच्चियों को शिक्षित करेंगे, उन्हें समाज में सम्मान दिलवाएंगे, उनके स्वावलंबन के लिए हम खड़े होंगे। अगर घर के पुरुष नहीं उतना ध्यान दे रहे हैं बच्चियों पर, तो अगर माताएं ये ठान लें कि नहीं हमको ये करना है, अपनी बच्ची को, मेरे साथ जो हुआ वो हम अपनी बच्ची को के साथ नहीं होने देंगे, समझे आप लोग। तो ये उसको शिक्षित करने का उद्देश्य है। वही चीज जो अभी यहाँ पे बताया गया कि बगल की एक औरत है जो प्रताड़ित है, हिंसा की शिकार है, तो वो कैसे वो बच्ची विरोध करेगी? जब वो शिक्षित होती, अपने पैर पे खड़ी होने लायक होती, तो उसके अंदर एक आत्मविश्वास होगा ना कि हम अगर बिना इनके भी हम अपना जीवन, अपने बच्चों का जीवन बना सकते हैं। तो इसीलिए ये मिशन शक्ति के अंतर्गत ये मुहिम चलाई गई है कि जितनी भी महिलाएं हैं सबकी सुरक्षा, सबका सम्मान, सबका स्वावलंबन, इसके प्रति उनको जागरूक करें। हम ये निश्चय करें कि नहीं, जितना भी अब तक हम किए, हम अपनी बच्ची के साथ ऐसा नहीं होने देंगे और उनकी शिक्षा पे आप लोग पूरा ध्यान दीजिए। जैसे हम उनको कह रहे थे, ज्योति हैं, इनको इनकी शिक्षा पर ध्यान दीजिए। आप ही लोग माताएं अगर बच्चियों को नियमित रूप से स्कूल भेजें तो वो कभी भी शिक्षा में पीछे नहीं रह सकती। थोड़ी सी वो करिए, घर के काम करती है ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ क्या वो अपनी शिक्षा पर ध्यान दे रही है? क्या वो पढ़ाई कर रही है? अगर आप इतनी जागरूक नहीं होंगी, नहीं देखेंगे, बच्चे तो बच्चे हैं ही हैं, अगर बच्चियां शिक्षित नहीं होंगी तो वही आने वाला भविष्य, जैसे आप लोग अपने आस पड़ोस उदाहरण देख रहे हैं कि महिलाएं हिंसा का शिकार हो रही हैं, लेकिन विरोध नहीं करती हैं, सहती रहती हैं। उसके पीछे का सिर्फ यही कारण है, वो इतनी मजबूत नहीं है कि अपने पैर पर खड़ी हो जाए, उनको किसी का सपोर्ट नहीं प्राप्त। अगर उनका कोई आधार हो, हाँ, अगर उनका कोई आधार हो कि वो अलग से अकेले अपना जीवन यापन कर सकती हैं, तो वो बिल्कुल विरोध करेगी। कौन चाहेगा कि हम रोज लाख भूसा खाएं? नहीं, कोई नहीं चाहेगा। कोई अपना अपमान चाहेगा कि बच्चे, छोटे बच्चे के सामने उस महिला को मारा जा रहा है, उसके बच्चे के सामने किसी माँ को अपमानित किया जा रहा है? नहीं। लेकिन बर्दाश्त करने का क्या कारण है? कि वो सक्षम नहीं है, उसको इस योग्य नहीं बनाया गया कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, वह स्वावलंबित बन सके, खुद अपना जीवन यापन कर सके, उसके लिए वो किसी दूसरे पर आश्रित ना रहे। तो इन सारी चीजों के प्रति जागरूकता चलाना ये वो नहीं है, जब तक कि हम स्वयं अपने घर से शुरू ना करें, हम अपने बच्चे से शुरू ना करें। आप हंसी मजाक में आज कह देते हैं, अरे वो तो बर्तन धो रहे हैं, ना पढ़ते। अरे क्यों नहीं पढ़ रही है आप? उतने क्यों? जब आप जान रहे हैं कि भविष्य में उसको इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है अशिक्षित होने की वजह से, तो फिर आप क्यों ऐसी गलती कर रहे हैं कि बच्चियों को शिक्षित नहीं कर रहे? और अगर शिक्षित कर भी रहे हैं तो ये नहीं कि सिर्फ मार्कशीट ले ले, उसको आना चाहिए, वो इस काबिल बने, उसके अंदर योग्यता आए, ना कि सिर्फ स्कूल की मार्कशीट हो जाए कि भैया 8वीं पास हो गए तो अब शादी ब्याह हो जाएगा। ये सब दिमाग से एकदम निकाल दीजिए। ये पुराने जमाने की बात थी। पुराने जमाने का समाज आज के समाज से बहुत अलग है। पहले के लोग निभाना जानते थे, नारियों के साथ इतना अत्याचार नहीं होता था, ये भी जानेंगे। अब समाज में है, हर छोटी सी बात पे महिला को दोषी करेंगे, भले अपने जिम्मेदार हो, पीट दो उसको, सारा गुस्सा उसे। क्यों? घर को संभालती है महिला, आपके बच्चे को पाल रही है महिला, आपको भोजन दे रही है महिला, सब कुछ कर रही है वो महिला, तो आपका लात भूसा भी खाएगी वही? क्यों खाएगी? आप क्या कर रहे हैं? तो ये सारी चीजें है कि एक जिम्मेदारी, जब आप एक माँ, अगर आप एक माँ हैं, अशिक्षित हैं, इतनी जिम्मेदारी घर की उठाती है ना कि पूरा घर देखें, खेती देखें, गाय गोरू देखें, सब कर रही हैं, तो उसके साथ साथ आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपके घर की बच्ची वो किसी भी चीज से चूके ना, उसकी शिक्षा एकदम अच्छे से हो और जिसके बलबूते उसका भविष्य वो अपने आप बनाए, ना कि अपने भविष्य के लिए दूसरे पर आश्रित हो।
यही समझ लीजिए, आप लोग अभी भी जागरूक हो जाइए। बच्चियों को आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि बेटा पढ़ो, मेरा जीवन देखो, हम अगर पढ़े लिखे होते तो हम ये कर सकते थे। आपका उदाहरण है उनके सामने। अगर किसी के पति किसी को टॉर्चर कर रहे हैं तो वो बच्ची देख रही है, अगर किसी के घर में हिंसा हो रही है तो बच्ची को यही प्रेरित कर सकते हैं ना, तुम अपना जीवन ऐसे मत बनाओ, इसके लिए तुमको पढ़ना होगा, तुमको स्कूल जाना होगा, तुम हर वो कार्य करो जो लड़के करते हैं। अगर आप ऐसा उनको नहीं करेंगी, नहीं प्रोत्साहित करेंगी तो क्या महिलाओं की दशा में सुधार होगा? नहीं होगा। आज जो महिला अशिक्षित है, अशिक्षित होने की वजह से ये सारे अत्याचार झेल रही है, वो वही बच्ची जब फिर उसका शादी विवाह होगा, वो महिला बनेगी तो उसके सामने भी वही परेशानी, वही कारण, वही मजबूरी रहेगी जो आज आपके सामने। तो 10 साल 15 साल बाद भी अगर यही स्थिति बनाकर रह जाएगी तो महिलाएं विश्व स्तर की महिलाओं से कितनी पीछे हो जाएंगी? बहुत पीछे हो जाएंगी। क्या कभी गांव शहर से मुकाबला कर पाएगा? नहीं कर। कोई भी समाज तभी पूर्ण रूप से विकसित होगा जब वहाँ के पुरुषों के साथ साथ वहाँ की महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें। कहने का मतलब ये नहीं कि खेत में जाके खट ले रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हर चीज में, चाहे वहाँ के निर्माण कार्य हो, चाहे वहाँ की पढ़ाई हो, चाहे वहाँ की जो भी विकास के कार्य हो रहे हैं, हर चीज में महिला का भागीदारी हो, उसको वहाँ पे सराहा जाए। नहीं, अगर कोई भवन निर्माण हुआ तो उसमें जितने पुरुष काम किए उतनी महिलाएं भी काम की। अगर कोई भी टीचिंग का कुछ भी हो रहा है तो हमारे यहाँ की बच्चियां इतनी हैं कि कोई टीचर, कोई नर्स, कोई वो बन रहा है तो वो समाज के उत्थान में अपनी भागीदारी दे रही है। उस नजरिए से सोचिए, परिवार में जो एक महिला की भागीदारी है ही है, वो उसको इस काबिल बनाइए कि वो अपने समाज को भी सुधार सके, उसका भी एक योगदान उसके समाज के विकास के लिए हो सके। और जहां आप लोग एकदम जागरूक हुए, जहां हर घर की बच्चियां पढ़ने लिखने लगी, देखिए ये समाज खुद ब खुद सुधर जाएगा। सम्मान तभी हासिल होगा जब आप उनके अंदर योग्यता लाएंगे। अगर एक बच्ची काबिल है, अगर आज हम एक टीचर हैं, हम इस काबिल हैं कि हम यहाँ आकर अध्यापिका का कार्य कर रहे हैं तो गांव के लोग मुझे सम्मान की नजर से देखते हैं। क्यों? लड़की तो हम भी हैं, लेकिन अंतर क्या है कि हम यहाँ के शिक्षक हैं, पढ़े लिखे हैं, यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं। मेरे अंदर वो योग्यता है जिसको देखकर सब लोग कहते हैं नहीं मैडम जी ना, तो वही जैसे हम हैं तो हम भी तो एक आम लड़की ही है ना। अंतर क्या हुआ आपकी लड़की और मेरी लड़की में कि मेरे माता पिता मेरी शिक्षा पर पूरा ध्यान दिए, मुझे इस काबिल बनाए कि मैं भी कुछ बनूं और इस समाज के लिए कुछ करूं, अपने पैर पे खड़ी हूं। आज कोई भी ये नहीं कह सकता कि हाँ अगर ये हैं डॉक्टर पूजा सिंह हैं तो वो टीचर हैं अपने बल और इतने बच्चों को सिखा रही है। तो जब हम इतने बच्चों को सिखा रहे हैं तो मेरा योगदान उस समाज को जा रहा है ना। तनख्वाह तो हमको मिलती है, लेकिन अगर हम एक बच्चे का भविष्य या इतने बच्चों का भविष्य उस तरह से जिस तरह से बनाना चाहिए, एक शिक्षक की जो जिम्मेदारी है कि उसको एक शिष्य को वो सारी चीजें आए जो उसको सिखानी चाहिए, तो अगर हम वो जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं तो एज ए माता पिता, एज अभिभावक आप लोगों का कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों सबको उनकी शिक्षा के प्रति जागरूक होइए। पहली ये चीज रहे कि हमारी बच्ची का स्कूल चल रहा है, बच्ची घर पे है, माँ बाप को कोई अंतर ही नहीं पड़ता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? सरकारी स्कूल है, मुफ्त में पढ़ाई होती है। अभी ये किसी कॉन्वेंट प्राइवेट स्कूल में है तो 100 रुपए जब फीस देंगे तो खल जाएगा कि नहीं जाना चाहिए, उसका तो पैसा लगता है। तो यहाँ पे उस चीज को हर चीज की सुविधा दी जा रही है, उसको देखिए और एकदम लापरवाही मत करिए। जो हंसी में अपनी बच्ची का जीवन बर्बाद कर रहा है वो जान ले माताएं, ये उसके लिए मारना पीटना नहीं है, उस बच्ची को समझाइए। हम तो हैं ही स्कूल में समझाने के लिए, कि हम तो अक्सर सारी बच्चियों को समझाते हैं आपका जीवन आपकी शिक्षा पर ही आधारित, ये जान लीजिए। अगर आंटी बैठी इनकी चारों बेटियां हैं, सबकी शादी भी हो जाएगी, अच्छे से सब कुछ हो जाएगा, अच्छे परिवार में हो रहा है। क्यों हो रहा है? बच्चियां सब काबिल हैं, सब पढ़ी लिखी, उस योग्य ये बना दी हैं कि अच्छे से अच्छे परिवार के लोग आए इनके यहाँ शादी करें, चाहे जो करें। क्यों? क्योंकि बच्चियां क्या है, उतनी पढ़ी लिखी हैं, उनके अंदर उतने गुण आ गए हैं, वो योग्यता है। एक बात और हम लिख के दिए हैं और बता भी दे कि इस गांव के लिए कोई अशिक्षित ना रहे, यह पीढ़ी नहीं है। कोई पीढ़ी इस जो नए बच्चे हैं कोई अशिक्षित नहीं है इस गांव से, कि कोई स्कूल नहीं जा रहा, ऐसी कोई बच्चियां नहीं है। देखिए यहाँ पे कम तो एक चीज
कक्षा 8 तक शिक्षित है। हम इस पे लाल पेन लगवा के और जो है विद्यालय के जैसे आंटी जी का कहना सही है कि यहाँ सब शिक्षित हैं, लेकिन एक परेशानी ये है कि कक्षा 8 की भाई जो हम आपसे कहें कि योग्यता होनी चाहिए, मार्कशीट ले लेने से नहीं आप जागरूक बनिए। हमारे यहाँ 6 में बच्चे आ रहे हैं, उनको नहीं आ रहा है, तो उसके प्रति कौन जिम्मेदार है? शिक्षक है। अगर शिक्षक है तो अभिभावक भी तो हैं, क्यों नहीं देखते हैं घर पे कि बच्चे पढ़े? भी तो है, माता पिता क्यों नहीं देखते हैं? तो इसीलिए कह रहे हैं जागरूक बढ़िए। ये तो उसकी शिक्षा पे हुआ। अब सुरक्षा, जितनी भी बच्चियां हैं सबको हर चीज के लिए प्रेरित करिए, सब जानती रहें कि अगर कोई आते जाते स्कूल आपको छेड़ रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसकी शिकायत तुरंत अपने माता पिता से करो। अगर क्यों लड़कियों के मन में रह जाता है ना, एक डर भी रहता है कैसे कहें, उसमें क्या समाज के लोग क्या कहें, ये सब। तो अगर वो उससे नहीं आता अपनी शिक्षिका से कहो, जिससे आपकी रहती है। उनकी सुरक्षा के प्रति उनको जागरूक करिए कि बेटा किस तरह से रहना चाहिए और ऐसे क्या क्या चीजें हैं जिससे वो जाने कि हाँ कोई उनको बुरी निगाह से देख रहा है। तो ये बच्चियों को जागरूक करना ये माताओं का भी कर्तव्य है। अगर हम एक शिक्षिका होकर ये सारी बातें अपनी बच्चियों से कहेंगे तो छोटे बच्चों को गुड टच बैड टच हम पिछली बार भी बताए थे कि छोटे ही बच्चों से सिखाया जाता है कि अगर तुम्हें कोई यहाँ पे टच करे, कोई पीछे टच करे तो ये बैड टच है, तुरंत चिल्लाओ और कस के चिल्लाओ, उसकी मंशा सही नहीं है। आप लोगों को पिछले उसमें भी बताया थे, जब पास्को एक्ट का हम पढ़ाए थे, जो बच्चों के शोषण के खिलाफ एक्ट बनाया है, उसमें बताए थे कि बच्चों के साथ जितने भी अपराध हो रहे हैं वो सारे के सारे अपराध जो यौन से संबंधित अपराध हैं वो लड़कों के साथ ज्यादा होते हैं, लड़कियों के साथ कम होते हैं। ये भी जान लीजिए, जो बाल शोषण वाले में है लड़कों के साथ ज्यादा होता है, लड़कियों के साथ कम होता है उस हिसाब से। लेकिन हमें अपने घर के लड़के लड़की सभी बच्चों को जागरूक करना है। और ये भी आश्चर्य होगा, हम पिछली बार भी आप लोग को बताए थे कि ये यौन शोषण करने वाले ये घर के अपने सगे होते हैं, ये जो रिश्तेदार होते हैं, मामा फूफा चाचा, यही लोग बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। बाहर के लोग तो बाहर के लोग, घर के अंदर जितने भी मामले आते हैं, ये देखिए ये किसी बेसिस पे नहीं कहा जाता। जो बाल शोषण 1098 जो है उसका चाइल्ड हेल्पलाइन जो है उसके अनुसार जो उस पे शिकायतें आती हैं, एक डाटा एक आकलन किया गया कि ये जो बच्चों के साथ शोषण होता है इसमें ज्यादातर ऐसे केसेस आते हैं जिसमें शोषण करने वाला परिवार का ही सदस्य होता है। कहने का मतलब उसका मामा फूफा चाचा ये लोग होते हैं। तो उसके प्रति भी अपने बच्चों को जागरूक करिए कि बच्चे जागरूक रहें किसके, यौन शोषण के खिलाफ। मतलब उनको अगर कोई टच कर रहा है उनकी मर्जी के खिलाफ, उसको नहीं अच्छा लग रहा तो बच्चा बेझिझक अपने माँ बाप से कहे। बच्चियों से हम कह रहे हैं, कोई तुमको उस दृष्टि से भी देख रहा है कि तुमको लग रहा है कि उसकी निगाह बुरी है तो उसको भी कहो। आते जाते कोई कह रहा है तो उसको बताओ। संज्ञान में माता पिता की आना चाहिए। माता पिता से नहीं कर पा रहे हो, अगर नहीं बच्चे मुखर होते हैं तो आके हमसे बात करें, लड़कियां हमको बताएं, हम तुम्हारे माता पिता से बात करेंगे। और इसके लिए यही है, इसमें उस बार भी आप लोग से कहे थे कि आप लोग गांव में जब इकट्ठा होते हैं तो अपने घर के बच्चों को, जो लड़के हैं उनको सिखाइए कि लड़कियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। अच्छा, लड़कियों के साथ सिखाना और वही चीज लड़कों को भी बताना। अगर वही चीज लड़के कर रहे हैं वो भी दोषी है, लड़कियां कर रही वो भी दोषी है। हाँ, एक